Class 12th. Today I will start the question number 6. What is question number 6? कह रहा है ABC एक पार्टनर है जिसका रेशियो है 2:1:1. यानी हमको इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है. ठीक है. सो क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले आपको ये चेक कर लेना है, यानी इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 4 बहुत आसानी से लग जाएगा अगर ये समझ गए तो पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट. ठीक है ना. तो पहली चीज़ हमने बताया था कि क्या क्या हम रियलाइजेशन में दिखाते हैं. तो हम लोग क्रेडिट दिया है क्रेडिटर्स. ठीक है. तो यहाँ लिखिएगा बाय, जैसा बैलेंस शीट में दिया है वैसे आपको पोस्ट कर. हमने बताया था कि क्रेडिटर्स को दिखाएंगे, आउटसाइड लायबिलिटी हम बिल्कुल दिखाएंगे. ठीक है. बीपी आएगा 40,000, 10,000. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट, आपके पास एज लोन दिया है, पार्टनर है ए. हमने बताया था कि पार्टनर का लोन आपको नहीं दिखाना है. पार्टनर के वाइफ का लोन हो, मामा का लोन हो, किसी का भी लोन हो, आपको दिखाना ही है. ठीक है. सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ इसमें दिया है मिसेज एज लोन. कितना है मिसेज एज लोन? 16,000. तो बाय मिसेज एज लोन, ए की वाइफ का लोन है 16,000. पार्टनर का लोन बिल्कुल नहीं दिखाना. पार्टनर की पत्नी का लोन हो, चाचा का लोन हो, दिखाना. ठीक. फिर इसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. क्या देखेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है एडजस्टमेंट में, तो हम उसको नहीं दिखाएंगे. ठीक. नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट का रिलेशन रियलाइजेशन से नहीं होता, और WCR से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन होती तब हम इसमें दिखाते हैं. हम एंट्री पे डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. सो हम लोग सबसे पहला काम जो करेंगे वो आज करने वाले हैं. क्या सबसे पहला काम जो है वो करेंगे हम लोग, कैपिटल को दिखाना नहीं है, पहली बुक वैल्यू आप सबकी दिखा दो. ठीक है. सबकी हमने बुक वैल्यू को दिखा दिया. ठीक है. पोस्ट भी कर दिया, क्रेडिटर्स, बीपी, मैसेजेस को. अब हमें एक चीज़ और दिखानी है इसमें. क्या? पहली चीज़ तो फिक्स एसेट्स को निकाल करके आप फिक्स एसेट्स को बेच करके आप पैसा निकाल सकते हैं. तो 2 फिक्स एसेट्स. ठीक है. 50,000 की फिक्स एसेट्स है. ठीक है. और स्टॉक कितने का है? 2 स्टॉक. कितने का स्टॉक है? स्टॉक है आपका 60,000 का. ठीक है. और 2 क्या हो जाएगा? डेटर्स से भी आपको पैसे मिल सकते हैं. आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं दिखानी है. तो डेटर्स की जो फुल वैल्यू है वो यहाँ आप दिखाओगे. हमने बताया था आपको डिस्कशन में कि जितने भी प्रोविज़न होंगे वो बाई साइड में जाते हैं. ठीक है. प्रोविज़न का पेमेंट कभी नहीं किया जाता है. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 रुपीज़. ठीक है. नेक्स्ट आओ. इसके बाद प्रोविज़न है आपका इस क्वेश्चन में 2,000 का. ठीक है. तो 2,000 आप दिखा देना. नेक्स्ट आओ. इसके बाद जो कह रहा है फर्नीचर. फर्नीचर को भी आप बेच करके पैसा निकाल सकते हो. ठीक है. और गुडविल को भी बेच करके पैसा निकाल सकते हो. यानी फर्नीचर कितने का है आपका? 20,000 रुपीज़ का. ठीक है. तो फर्नीचर है 20,000 और गुडविल है 18,000. ठीक है. और बाकी हम कैश और बैंक के अकाउंट को इसमें नहीं दिखाते. जो चीज़ें हैं जिनको बेच कर पैसा निकाला जा सकता है वो चीज़ें हमने दिखा दी है. जो जिनका पेमेंट करना है, जो हमारी लायबिलिटी है, उनको भी दिखाया है. बस एक लायबिलिटी आपकी बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एज इट इज़ रहने दीजिएगा. ठीक है. अब हम कह रहे हैं इसमें नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या टेक ओवर किया गया है. जैसे पहला है ए एग्री टू टेक अप ओवर द फर्नीचर एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू. ठीक है. यानी ए क्या टेक ओवर कर रहा है? फिक्स एसेट्स में फर्नीचर को टेक ओवर कर रहा है. ठीक है. कितने में? यानी आपको फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? 20,000 रुपीज़. ठीक है. अगर फर्नीचर की वैल्यू 20,000 रुपीज़ है तो 20,000 इंटू 20% आपका हो जाएगा 4,000. यानी 20,000 का 20% 4,000 हो जाएगा. तो इसका मतलब है ए ने फर्नीचर को कितने में लिया है? 16,000 पे. तो यहाँ आप लोग लिखिएगा. कभी भी ऐसे आप बैलेंस शीट से ये सारी फिगर्स को उतार लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से.
अब आप इसमें से देखिए, आप फर्नीचर को बेच करके पैसा निकाल सकते थे, सारी चीज़ें जिसको हम बेच करके पैसा निकाल सकते हैं वो सारी चीज़ें हमने बुक कर दी है, ठीक है। इसी तरह लाइबिलिटीज़ की पेमेंट के लिए हमने सारे लाइबिलिटीज़ के जो थे, हमने ये कहा ए का लोन नहीं जाएगा चूंकि पार्टनर है, कैपिटल अकाउंट भी नहीं जाएगा, और न तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिगार्डिंग इन दिस क्वेश्चन इंफॉर्मेशन हैज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। सो जो था हमने पोस्ट कर दिया। अब हमने ये बताया कि हमारे जितनी एसेट्स होती हैं वो इधर जाती हैं, जितनी लायबिलिटी होती है वो उधर जाती है। फॉर्मेट को अच्छे तरीके से रीड कर दीजिएगा। ये फॉर्मेट हमने आपको लिखवाया भी था, मेरे पिछले वीडियो में भी आप देख लीजिएगा और अपने बुक में भी देख लीजिएगा, रियलाइजेशन का फॉर्मेट है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करें, ए एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर एट 20% लेस देन द बुक, यानी फर्नीचर का हम हिसाब कर रहे हैं। फर्नीचर को कौन टेक ओवर कर रहा है? मिस्टर ए। तो यहाँ आप पोस्ट करेगा मिस्टर एज कैपिटल अकाउंट 16,000 रुपीज, यानी फर्नीचर का हिसाब हमने कर दिया। नेक्स्ट, फिक्स एसेट्स रियलाइज्ड 32,000, स्टॉक 55,000। अगर फिक्स एसेट्स को हम बेच रहे हैं और उससे पैसा मिल रहा है तो बाई बैंक, और जिस लायबिलिटी का पेड ऑफ करेंगे तो वो टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखिएगा बाई बैंक, ऐसे लिखिएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या क्या बेच रहा है? फिक्स एसेट्स को बेच रहा है और स्टॉक को बेच रहा है, ठीक है। फिक्स एसेट्स को वो कितने में बेच रहा है जरा देखो आप। फिक्स एसेट्स को वो बेच रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 32,000 एंड 55,000 स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ बाई बैंक, यानी ये पैसा मिल गया, ठीक, बेचने के बाद। फिर अब कह रहा है बैड डेट्स अमाउंटेड टू 5,000 रुपीज, ठीक है। अब ये देखो, हमारे पास हमने किसका किसका हिसाब किया? फिक्स एसेट्स का कर दिया, स्टॉक। डेटर्स हमारे 30,000 के थे, उसमें कह रहा है 5,000 के डेटर्स आपको पैसा नहीं देंगे, तो जो पैसा दे रहा है वो कितना पैसा दे रहा है? 25,000 बाई बैंक। इसी के अंडर में डेटर्स की आ जाएंगे, यानी डेटर्स से रियलाइज हुआ 30,000 के बदले 25,000। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब आ जाओ, हमारे पास बचा क्या? जो बचा उसका पेड ऑफ कर दीजिए, यानी हमारे पास क्या बचा? डेटर्स भी हो गया, ठीक। और नेक्स्ट थिंग इसमें कह रहा था कि हमने फिक्स एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स का लेखा कर दिया, फर्नीचर को भी टेक ओवर कर दिया, ठीक है। अब गुडविल के बारे में, गुडविल तो आपको दिखानी है, लेकिन गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है। तो हम इसको बेचेंगे नहीं जब तक कि क्वेश्चन में कहे ना। आपको गुडविल को शो ऑफ जरूर करना है, ठीक है। सो गुडविल 18,000 से हम शो ऑफ तो करेंगे, लेकिन जब तक कहे नहीं तब तक आप गुडविल को सोल्ड ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। सो आ जाते हैं हम अगला क्वेश्चन, अगले में कह रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 3,000 रुपीज। अगर हमने बताया था ना रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, यहाँ पे टू बैंक लिखिएगा, इन ब्रैकेट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितने का एक्सपेंस किया था रियलाइजेशन में इन्होंने? 3,000 रुपीज का, तो आप यहाँ पे 3,000 रुपीज दिखा दीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक की। क्रेडिटर्स वर टू बी पेड एट अ डिस्काउंट 5%। अब सारी हमने एसेट्स को बेच दिया एक्सेप्ट गुडविल, क्योंकि गुडविल को केवल शो ऑफ के लिए दिखाया जाता है, जब तक कि बोलेगा नहीं तब तक आपको सोल्ड नहीं करना, ठीक। अब हमने सारे पैसे रिसीव कर लिए। कितने पैसे रिसीव किए? 32,000, 55,000 प्लस 25,000, तो टोटल हुआ 1,12,000 रुपीज। बाई बैंक का मतलब है पैसा आ रहा है और टू बैंक का मतलब है पैसा चला गया, ठीक है। सो अब नेक्स्ट काम हमारे पास बचा है 40,000। क्रेडिटर्स थे 40,000 के, 40,000 के हमारे क्रेडिटर्स है। कह रहा है कि क्रेडिटर्स ने हमको डिस्काउंट दिया और कहा कि आप 5% का हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 2,000 का डिस्काउंट 5%, 40,000 का, तो 38,000 ही हमको मिलेगा। हमको पेड करना है, सॉरी, ठीक है। तो हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना करेंगे? 38,000, ठीक है। क्रेडिटर्स का हिसाब हमने कर दिया, यहाँ लिखिएगा टू बैंक अकाउंट, यहाँ पैसे कर दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा क्रेडिटर्स, क्योंकि बहुत सारी लायबिलिटी है जिनका पेमेंट हम बैंक से करेंगे। 38,000, ठीक है। नेक्स्ट आप, देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,400 फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द फर्म, ठीक है। एक क्लेम है जो कितने का है? 6,400 का।
अभी उसकी एंट्री हम करेंगे, उससे पहले जो हमारे पास चार्जेस हैं, इट हैड टू बी पेड, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। अब देखो हमारे बारे में, हाँ, गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, तो हम इसको पेड ऑफ नहीं करेंगे, हम इसको बेचेंगे नहीं, ठीक है, सॉरी। फिर इसके बाद कह रहा था क्रेडिटर्स के लिए इन्फॉर्मेशन किया, कह रहा है क्रेडिटर्स, हम क्रेडिटर्स को 38,000 ही पेमेंट करेंगे, कर दिया। उसके बाद इन ये एक लाइबिलिटी है, ये एक लाइबिलिटी है, इसका तो आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल शो ऑफ है प्रोविजन, इसका पेमेंट नहीं होता है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे दे रहा है बीपी और मिसेस एज लो, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको करना क्या है, नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन अबाउट द पेमेंट ऑफ बीपी एंड मिसेस एज लो, इट विल बी अज्यूम दैट दिस विल बी पेड इन फुल, यानी हम ये मान लेंगे कि बिल्स का पेमेंट कर दिया गया, कहे चाहे ना कहे, क्वेश्चन में आपको पेमेंट करना ही करना है। मिसेस एज लोड कितने का, 16,000 रुपये का, ठीक है। सो 48,000 प्लस 16,000, 64,000 रुपीज, ठीक है। तो 64,000 रुपीज आ गया। अब हम देखेंगे हमारा प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस, लेकिन एक चीज़ और छूटी हुई है कि हमारे पास क्लेम कह रहा है, देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6400 फॉर डैमेजेस अगेंस्ट हिम, तो कहीं भी डैमेजेस के बारे में कुछ कहा नहीं था, अचानक से ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जो हमने बताया था कि अगर नहीं दी हो तो आप सीधा सीधा लाइबिलिटी का जब पेमेंट करते हैं तो इस साइड आता है, तो टू बैंक लिखिएगा, इन ब्रैकेट क्लेम डैमेजेस, ठीक है। कितना पैसा हो रहा है, 6400, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, 60,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000 प्लस 3,000 प्लस 64,000 प्लस 6400, डेबिट साइड का टोटल आया, क्रेडिट साइड का देखते हैं, 40,000, 10,000, 16,000, 2,000, 16,000, 1,12,000, तो आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल इतना। तो आप हम देखेंगे लॉस आ रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है, 55,400 का सीधा सीधा लॉस है, और इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आपको पता है कि जब डेबिट ज़्यादा होता है और क्रेडिट कम होता है तो हम लोग सीधा सीधा लॉस में जाते हैं। कौन कौन से पार्टनर हैं, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, इसको आप बांट दीजिएगा, कितने का लॉस आ रहा है, 55,400, एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अगेन ओल्ड रेशियो, 55,400, ठीक है, इनटू कितना परसेंट है, कितना रेशियो दिया था, 2/4 में आप डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, 27,700, ठीक है। फिर इसका कितना आएगा, 55,400, और बी का आएगा 14, सी का भी 14 है, तो आ जाएगा 13,850, 13,850, ठीक है। तो 27,700 प्लस 13,850 प्लस 13,850, तो आपका ये हो गया टोटल। ये एक रियलाइजेशन था जो हमें बताना था, ठीक है। तो इसी पे पूरा क्वेश्चन डिपेंड रहता है। आप 5 और कोशिश करिएगा कि 5 और 4 लग जाए, बहुत सिंपल है वो, इसीलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, जो कि मेन स्टार्टिंग यहीं से है आपकी, ठीक है। सो क्वेश्चन में अब हमें बनाना क्या है, इसके आगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, फिर ए का लोन अकाउंट। अब हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको कि क्वेश्चन में जो पार्टनर का लोन है उसका अकाउंट बनेगा, उसको हम रियलाइजेशन में शो ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। सो ए का लोन अकाउंट यहाँ करिएगा, पर्टिकुलर डेबिट, पर्टिकुलर क्रेडिट, ठीक है। पार्टनर्स के लोन को हम रियलाइजेशन में शो ऑफ नहीं करते हैं, ठीक है। सो तरीका क्या है, ए का लोन अकाउंट जो कि फर्म की लाइबिलिटी है 20,000 रुपीज़, तो आप कुछ मत करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि हमेशा फर्म की लाइबिलिटी है तो फर्म की लाइबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट होगी। यहाँ लिखिएगा बाय बैलेंस बीडी 20,000 रुपीज़, और ए को सीधा सीधा उठा के पेमेंट कर दिएगा, लाइबिलिटी का अगर जब पेमेंट करेंगे तो टू बैंक हो जाएगा 20,000 रुपीज़। समझ में आ गया, चलिए, आई थिंक क्लियर ही होगा।
जब ए का लोन बनाइएगा तो बाय, क्योंकि लोन का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है, फर्म की लाइबिलिटी है, और वहाँ लिखेंगे आप बाई बैलेंस BD 20,000, और इस लोन का जब हम पेमेंट करेंगे तो टू बैंक हो जाएगा 20,000 रुपीज़। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं, कैसे बनेगा ये हम बता रहे हैं, ठीक। सो एक अलग तरीका है इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का, ठीक है। ABC, और एक लास्ट में एक अकाउंट बनता है बैंक अकाउंट। केवल इन चारों की आपको प्रैक्टिस रखनी है, होता बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है डिसोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहला काम आज हम लोग करते हैं, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आप देखिएगा बाई बैलेंस BD, जैसे पहले करते थे रिटायरमेंट और उसमें एडमिशन, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस BD कितनी है इनकी, ABC की 40,000, 20,000, 20,000, 40,000, 20,000, 20,000, ठीक है। अब ये लॉस आया है तो रियलाइजेशन का लॉस है ये, पहले हम लोग रिवैल्यूएशन लिखते थे लेकिन डिसोल्यूशन के टाइम हम लॉस लिखेंगे 27,700, ठीक है, 13,850, 13,850, ठीक है। ये यहाँ पे देखेंगे कहीं कोई ऐसे पार्टनर का नाम आ रहा है कहीं पे कि जिसने एसेट्स को टेक ओवर किया। इस पार्टनर ने 16,000 में फर्नीचर को टेक ओवर किया था, तो फर्नीचर को जब टेक ओवर करेगा तो हमने एंट्री क्या बनाई थी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो उस केस में टू फर्नीचर आ जाएगा, टोटल कितना पैसे का इसने फर्नीचर, आज न कल तो फर्म इनसे लेगी ही लेगी। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। हमने बताया था जब तक कुछ ना कहे तब तक कुछ करना नहीं है रियलाइजेशन में, इसको सीधा सीधा बांट देना है, ठीक है। तो आपका 20,000 ओल्ड रेशियो में बांट दीजिएगा तो 10, 5, 5 आएगा। WCR 10,000, 5,000, 5,000, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस भी दिखा दिया हमने। अब हम क्योंकि फर्म बंद हो गई तो अब हम देखेंगे कि हम यहाँ कोई कैपिटल कोई बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं। हम इस केस में डिसोल्यूशन के केस में हम क्या करेंगे, हम फाइनल पेमेंट कर देंगे ABC का, ठीक है। क्योंकि फर्म बंद हो गई, सब लोग अपना अपना हिसाब किताब लेके जाएंगे। तो आपका आ जा रहा है A का फाइनल पेमेंट आ रहा है 63,000, ठीक है। यहाँ 6,300 है, 50,000 माइनस 27,700 माइनस 16,000, 6,300। तो यहाँ पे आप लिखिएगा फाइनल पेमेंट करिएगा, कोई बैंक CD/BD नहीं बनेगी, जब इन ब्रैकेट फाइनल पेमेंट। जब एक पार्टनर जाता है तो बैलेंस शीट डिसोल्यूशन के टाइम तीनों पार्टनर चले जाएंगे और फर्म बंद हो जाएगी, तो इनको फाइनल पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आप नई चीज़ है टू बैलेंस CD की जगह टू बैंक लिखिएगा 6,300 से, ठीक है। तो 25,000 माइनस 13,850 तो आ जाएगा आपका 11150। नेक्स्ट आ जाए 25,000 माइनस 13,850, 11150। तो ये आपका आज का टॉपिक था, टॉपिक नंबर 6, और ये आपका टॉपिक था। एक क्वेश्चन हमें एक अकाउंट और बनाना है जो कि आपको मिनिमम रियलाइजेशन, लोन का अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और एक अकाउंट और बनाना है जिसका नाम है बैंक अकाउंट, ठीक है। वो कैसे बनेगा वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, जहाँ जहाँ से पैसा रियलाइज हो रहा है उसको आप पोस्ट करते जाएंगे, ठीक है। बाकी पैसे का डिस्कशन भी करेंगे भी हम कैसे कैसे पोस्ट करेंगे। जो जब भी बैंक में हमारे पास पैसा आया तो पहली चीज़ तो ये देख लें कैश एट बैंक हमारे पास 10,000 है, ठीक है। तो एक काम करिएगा, बहुत अच्छा है ये अकाउंट, कैसे कैसे बनाना है वो हम आज आपको बताएंगे, ठीक है। कैसे कैसे एक अलग चीज़ है थोड़ी सी ये, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो कि एसेट से पैसा रियलाइज हुआ 1,12,000, तो इसका मतलब है आपको पता है कि ये बैंक क्या है, हमारी एसेट्स है, और इस एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, याद रखिएगा, ठीक। सो पुराना बैलेंस जो बैंक अकाउंट का है वो 10,000 है, तो
तो पहले आप लिखोगे उसको क्या, ओल्ड बैलेंस को आप लिखोगे टू बैलेंस BD 10,000 से, पुराना बैलेंस। तो इसके साथ साथ जितनी भी कैश आएगी, जितना भी बैंक में पैसा आया होगा वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और जो गया है बाई होगा, जो सीधा सा मतलब ये है कि जैसे ही पैसा आ रहा है पुराने बैलेंस के साथ वो प्लस होता जाएगा, और अगर चला गया तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ बैंक है वहाँ वहाँ पोस्टिंग करते जाओगे। यहाँ देखो बाई बैंक है, इसका मतलब है पैसा आया है, तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट में बैंक का नाम तो लिखोगे, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख देना, क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन, ठीक है। सो यहाँ पे टू रियलाइजेशन इन ब्रैकेट एसेट्स रियलाइज्ड, यानी एसेट से ये पैसा हमने रियलाइज किया। टोटल कितना पैसा हुआ, जहाँ जहाँ बैंक का नाम है, बाई बैंक का मतलब पैसा आया है और सीधा बैंक अकाउंट में डेबिट होगा। और कहीं देखो बैंक है, यहाँ पे देखो टू बैंक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसका मतलब है पैसा गया है, तो बाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे हो टू बैंक लिया है, टू बैंक है 64,000, यानी बाई रियलाइजेशन, और यहाँ पे आप लिखोगे लाइबिलिटीज पेड ऑफ, ठीक है। तो लाइबिलिटी पेड ऑफ कितना किए हैं आप, 64,000, ठीक। फिर एक टू बैंक फिर है, इसका मतलब पैसा गया है, तो बाई क्या लिखोगे, क्लेम फॉर डैमेजेस, ठीक है, 6400, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपने पेमेंट भी किया था एक लोन का, तो बाई एज लोन अकाउंट कितना पैसा, 20,000। जो ये पैसा जा रहा है, जो टू बैंक है, जहाँ जहाँ टू बैंक है वो पैसा चला गया वो बैंक के क्रेडिट साइड, और बाई बैंक है वो डेबिट साइड में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर आपने टू बैंक किया, इसका मतलब पैसा चला गया, बाई पार्टनर्स पेमेंट या पार्टनर्स कैपिटल भी आप डाल सकते हो। तो तीनों का प्लस कर दो, 6,300 11150 प्लस 11150 यानी 28,600, ठीक है। सो आप लोग का आज का सवाल भी लग गया, तो दोनों का बैंक जो है वो टैली होना चाहिए। अगर टैली है तो क्वेश्चन को पूरी तरीके से सही बनाया गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे आ रहा है इसका टोटल 1,22,000, और अगर यहाँ पे आ गया तो ये क्वेश्चन सही है। 3,000 64,000 प्लस 6,400 प्लस 20,000 प्लस 28,600, यानी 1,22,000। एक चीज़ याद रखिएगा कि बैंक आपका पूरी तरीके से मैच होना चाहिए। हमने आपको बता दिया कैसे रियलाइजेशन क्रिएट होगा, कैसे एक का लोन अकाउंट क्रिएट होगा, कैसे पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, और कैसे बैंक की एंट्री बनेगी। सो ठीक है, तो अच्छे से इस सवाल को प्रैक्टिस करिएगा। कल हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 7 और 8, 3 क्वेश्चन कल रखेंगे हम, ठीक है। थैंक यू क्लास।